जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा पेपर पैटर्न या प्रारूप, अब हम अपने एकेडमिक ईयर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसमें फोर्थ वन जो पार्ट मैंने आपको बताया था व्याकरण का, ग्रामर 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे और मार्क्स अगर हम देखेंगे तो 14 मार्क्स यानी 14 मार्क्स के लिए अपने को व्याकरण जो है आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो शब्दभेद ये जो है प्रश्न पहला आएगा और इसमें 1 मार्क्स के लिए आपको प्रश्न जो है पूछा जाएगा कि निम्नलिखित सेंटेंस में या वाक्य में आपको शब्दभेद पहचानना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे शब्दभेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, शब्दभेद में आपको 3 प्रकार यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ऐसे 3 जो है मुद्दों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 जो है ये शब्दभेद है। इसमें से हमको ये 3 प्रकार हमें देखना है। और सबसे पहले आता है संज्ञा। अब संज्ञा यानी क्या, तो अपन जिसको नाउन कहते हैं या मराठी में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम नाम कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज वस्तु का नाम हमें संज्ञा जो है बतलाता है। तो यहाँ पर अगर उसकी शब्दशः अगर हम डेफिनेशन व्याख्या की बात, परिभाषा की अगर बात करेंगे तो जिस शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का ज्ञान जिस शब्द से हो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो सबसे पहले ये है संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हमने नाम से पुकारते हैं, हर चीज को एक नाम होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं और आप लोग इंग्लिश में उसको नाउन के रूप में जाना जाता है। तो सब हम उसमें नाम हो सकता है किसी का, भारत देश का, पुस्तक का, किसी भी वस्तु का नाम यानी संज्ञा जो है होता है। एक वाक्य आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको शब्दभेद पहचानो ऐसा लिखा रहेगा। तो उसमें से हमको देखना है वो शब्द वाक्य जो है वो ठीक से पढ़कर हमें समझना है। उसके अंदर सब संज्ञा अंडर अधोरेखित तो नहीं किया जाता है आजकल, तो उसमें अगर अधोरेखित किया जाए तो तुरंत आप पहचान सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर बिना अधोरेखित किया वहां पे आया तो आपको डायरेक्ट वहां पे पहचानना चाहिए कि यह संज्ञा है। हम जो भारत हमारा देश है, तो इसमें भारत जो है ये संज्ञा का यहाँ पर कार्य किया हुआ है। और इस संज्ञा के हमें कुछ प्रकार देखने हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, ऐसे संज्ञा के कुल 5 प्रकार हमें उप प्रकार जो है हमें देखने पड़ेंगे। तो एक एक विस्तार से अभी मैंने सारे डेफिनेशन और यहाँ पर सबके बारे में एग्जाम्पल्स तो नहीं दिया है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपके साथ में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो ये सबकी जो डेफिनेशन है जो ये मैं आपको लिखकर उस पर अलग अलग एक एक शब्दभेद के ऊपर आपको एक अलग अलग वीडियो बनाकर हम आपको सेंड करते जाएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम शब्दभेद के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन हम आज देखने जा रहे हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5 प्रकार जो है संज्ञा के हैं और इस सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, किसी विशेष प्राणी, वस्तु को दिया हुआ नाम, किसी भी मतलब वो प्रॉपर नाम, एकदम व्यक्ति को नाम दिया है, वस्तु को नाम दिया है, वो उसी का नाम है। जैसे कि दिल्ली ये शहर का नाम है, दूसरी दिल्ली नहीं है। तो इसके वजह से जो एक प्रॉपर नाउन होता है जिसको नाम दिया जाता है उसे हम कहेंगे, या किसी व्यक्ति को दिया हुआ, पर्सन को दिया हुआ नाम यानी व्यक्तिवाचक, जो अपना ये पहला प्रकार होता है। तो उसके बाद में दूसरी प्रकार के अगर हम बात करेंगे तो वो है जातिवाचक, जो संज्ञा या शब्द किसी प्राणी, स्थान या व्यक्ति के पूरे जाति का बोध कराता है। पूरी जाति का बोध, सिर्फ नाम नहीं, यहाँ पर तो पूरी जाति का, किसी एक व्यक्ति का न होकर यहाँ पे पूरी जाति के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो होता है जातिवाचक
संज्ञा। यानी इसमें हमने जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा व्यक्ति वाचक में भारत, ये भारत क्या था, एक देश था। तो यहाँ पर हम देश, ये जो है इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जाति, क्योंकि अलग अलग देश है, अलग अलग कंट्री है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक देश अगर हमको बोला जाए तो वो जातिवाचक में आएगा। अगर उसका नाम दिया है भारत, अमेरिका, ऐसा अगर नाम दिया होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और सिर्फ हमको उसकी जाति पता चलती है, देश, अलग अलग देश हो सकते हैं, होते हैं, तो इसमें जाति जो है ये आ गई, तो उसमें देश ये जो है जाति आ गई। उसके बाद हम अगर बात करेंगे हमारा प्रकार तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि किसी के भाव, गुण या कंडीशन, अवस्था के बारे में अगर हमें पता चलता है तो वो हो गया भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल महंगाई, ये कंडीशन, हालात बताती है। उसके बाद में अभिमान, साहस, उसके बाद अच्छाई, किसी के व्यक्ति के अंदर की अच्छाई, जिस शब्द से या जिस संज्ञा से हमको पता चलेगी उसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। उसके बाद नंबर 4 नंबर पर है, चौथा नंबर है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तेल हुआ, सोना हुआ, उसके बाद गेहूं या दूध, ये लिक्विड। जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में जानकारी होती है या उसके बारे में हमें बोध होता है, तो वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद आखिरी अगर हम बात करेंगे समूहवाचक। समूह मतलब क्या, एक ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप के बारे में जो संज्ञा शब्द किसी समूह के बारे में हमें बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा में कोई झुंड हो सकता है, ग्रुप यानी ग्रुप हो सकता है, दल हो सकता है, वहां पर भीड़ है वो हो सकता है, गुच्छा, फूलों का गुच्छा हो सकता है। मतलब एक क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठा आना, उसे हम समूह कहेंगे, भीड़ कहेंगे। बहुत सारे फूलों का इकट्ठा आना, हम उसे गुच्छा कहेंगे, फूल नहीं कहेंगे। तो इस तरह से वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। मैंने आपको जैसे ही पहले बताया कि शब्द भेद का जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, संज्ञा के बारे में ये पूरा डेफिनेशन के साथ में, ये परिभाषा के साथ में विद एग्जांपल्स आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ शब्द भेद क्या है यह हमें इस वीडियो से जानना है। तो इसमें पहले संज्ञा जो है ये हमने देखा, संज्ञा देखी, उसके 5 प्रकार देखे। अगला अगर हम बात करेंगे तो सर्वनाम है। अब सर्वनाम जो है कहां पर इस्तेमाल होते हैं, जहां पर बार बार संज्ञा का किसी भी वाक्य में अगर हम बात करेंगे या कोई भी लेसन या पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे कि बार बार जो है नाउन रिपीटेशन नहीं होता है, बार बार नाम का उस जगह पर। जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन घर जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल से घर वापस आया, मोहन ने खाना खाया, फिर मोहन ने पढ़ाई की। ऐसा कोई वाक्य जो है जिस वाक्य में बार बार नाम का रिपीटेशन अगर होता जाए तो वह वाक्य ग्रामर के तरीके से या हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी जगह पर हम संज्ञा के बदले, नाउन के बदले सर्वनाम यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सर्वनाम जो है, प्रोनाउन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये मैं, मुझे, हम, ऐसा अलग अलग। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब नाम का रिपीटेशन बार बार होता है तो वह वाक्य लिखने में या सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है और वो सही भी नहीं है। तो नाम के जगह पर हमें कहीं ना कहीं प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके चलते व्याकरण में थोड़ा सा हमें अच्छा लगे लिखने में वगैरह। तो सर्वनाम जो है, नाम के जगह पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वहां पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। और सर्वनाम के भी काफी प्रकार हैं, वो हम थोड़ा सा
देखेंगे बाद में, बाकी का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर पहला जो हम सर्वनाम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसकी अगर परिभाषा मैं पढ़ूं तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। और इसके प्रकार अगर हम देखेंगे तो 6 प्रकार इस सर्वनाम के यानी प्रोनाउन के हमें इस साल पढ़ना है। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात हो रही है, ऐसे 3 अलग अलग, जैसे कि मैं, मुझे, हम। उसके बाद में सुनने वाला अगर बोलेंगे तुम, तुमको, इस तरह से। और जिसके विषय में अगर बात करेंगे यह, वे, ऐसे अलग अलग प्रकार यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, निश्चित, डेफिनेटली, यहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारी पुस्तक वह है, तुम्हारी पुस्तक वह है। तो ये पुस्तक जो है तुम्हारी है और किसी की नहीं है, तुम्हारी है। तो इसमें डेफिनेटली हम ये पता चलता है कि ये निश्चित ही आपकी वस्तु है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, थर्ड वन जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन इस तरह से आएगी, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे एक पहला एग्जांपल अगर मैं बताऊं अनिश्चितवाचक का, तो ये है बाहर कोई है। बाहर कोई है, इसमें कौन है पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो हमारा जान पहचान वाला ही हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, पोस्टमैन हो वगैरह। तो बाहर कोई है, तो कोई क्या हुआ, इस वाक्य में अनिश्चित सर्वनाम हो गया, बाहर कोई है। दूसरा अगर हम बात करेंगे माँ कुछ खाने को दो, तो कुछ जो है, अब कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर हम प्रॉपर उस चीज को हम मांग लेंगे तो बात अलग होती है। यहाँ पर हम कुछ कहा है, तो ये कुछ क्या हो गया, उस अनिश्चित सर्वनाम जो है यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर अगली अगर बात करेंगे तो निजवाचक। निज मतलब अपनेपन का बोध होता है, निज यानी अपना, अपनेपन का। जैसे उसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। या इस पहले वाक्य में मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप खाना ले लूंगा, अपने आप जो है क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा वाक्य मैंने आपको बताया कि तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं जो क्या हो गया, ये निजता बताता है, उसकी अपनेपन की भावना बताता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रकार अगर हम बात करेंगे 5 नंबर का, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन इस तरह से है कि जो सर्वनाम का उपयोग किसी से कुछ जानने के लिए यानी प्रश्न करने के लिए होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। मतलब अगर हमें जानना है कि क्लास में कौन है, तो ये कौन क्या है, हमें प्रश्न है, तो ये प्रश्न कैसा है, सर्वनाम उसके अंदर है। कौन जो है यहाँ पर सर्वनाम का कार्य करता है, तो हमें जानना है कि अंदर कौन है। तो यहाँ पर ये कौन जो है, इस वाक्य में कौन ये क्या कहता है, हमें सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का हम उपयोग किस लिए करते हैं, यह जानने के लिए करते हैं कि अंदर कौन है, पता करने के लिए या जानने के लिए। तो उसके बाद में लास्ट वाला जो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो शब्दभेद हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सर्वनाम का जो आखिरी प्रकार है वो संबंधवाचक है, जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ में क्या संबंध स्पष्ट करता है, यानी रिलेशन। जैसे कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। इस वाक्य में जो और
उसे, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। इसमें यहां पर क्या करना है आपको कि जो और उसे, यहां पर क्या करना पड़ेगा, उसे अंडरलाइन मारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ में क्या बताता है, रिलेशन। ये उस सर्वनाम संबंधवाचक कहते हैं इसको। और जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो यहां पर जो और वह, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे का संबंध यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो अगली वीडियो में हम विशेषण देखेंगे। इसके लिए इतना ही।